नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 4 अप्रैल शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असम की 126 सीटों का एक और ताजा सर्वे सामने आया। असम के तीसरे चरण के लिए आप सभी जानते होंगे अभी 2 दिन के बाद चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 126 सीटों का एक ताजा सर्वे आया जिसके आंकड़े चौंका देने वाले हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि असम की 126 सीटों में से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीतेगी। वहीं अगली बड़ी खबर ईवीएम को लेकर आ रही है, जहां पर अभी ईवीएम के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने भी बड़ा कदम उठा दिया है। यहां पर बीजेपी के एक दिग्गज नेता और सांसद ने ईवीएम को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के। देश के गृह मंत्री ने अमित शाह ने एक बड़ा बयान पश्चिम बंगाल में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले दे दिया है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से लगातार गर्माती जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत को लेकर के अब किसान नेताओं ने मोदी सरकार को एक और नया अल्टीमेटम दे दिया है। किसानों ने जो अल्टीमेटम दिया है इससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। क्या कुछ कहा है आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश की 130 करोड़ जनता को लेकर के एक ताजा सर्वे आया है, जिसमें लगभग 2025 तक देश का जो हाल होने वाला है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या कहा गया है रिपोर्ट में हम आगे आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर के। अब चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मांग कर दी। अमित शाह, पीएम मोदी और जेपी नड्डा के ऊपर अब जो है बैन लगाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए जाने वाले कई शहरों के लॉकडाउन पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच असम की 126 सीटों का एक ताजा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। यहां से जब लोगों से पूछा गया कि इस बार असम के अंदर किसकी सरकार आप चाहते हैं, तो लगभग जो है 55% लोगों ने यूपीए की सरकार बनाने के लिए हामी भरी है। यानी कि इस बार 55% सरकार कांग्रेस और जो यूपीए गठबंधन है उसकी बन सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में लगभग जो है 47% लोगों ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जो सीटों में जब ये आंकड़ा तब्दील होता है तब यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी लगभग जो है 80 से 90 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस और गठबंधन जो है एक 80 से 90 सीटें जीत सकता है। जबकि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 25 से 30 सीटें जाने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। तो ताजा सर्वे जो है असम का आया है, जिसके मुताबिक यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन सकती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, ईवीएम को लेकर के आ रही है। अब ईवीएम में गड़बड़ी के मामले पर अब खुद बीजेपी के एक दिग्गज नेता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम एक होलसेल फ्रॉड है तो क्या बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए आप हमारे अभियान में हमारा साथ देंगे। जिसके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के ऊपर और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने बयान में ईवीएम को जो है एक होलसेल फ्रॉड बताया है। अगर हां तो क्या आप बैलेट बॉक्स की वापसी के लिए हमारे अभियान में साथ देंगे, ये दिग्विजय सिंह ने कहा। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि जब देश में बैलेट सिस्टम हुआ करता था, हमारे पास सभी दलों के मतदाता हुआ करते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक होलसेल फ्रॉड है। बता दें कि असम बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पॉल की पत्नी के नाम से दर्ज कार में ईवीएम मिलने के बाद ये लगातार ईवीएम का मामला सामने आ रहा है और उसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया क्या ईवीएम से चुनाव कराना सेफ है। जिसके बाद अब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि ईवीएम जो है एक होलसेल फ्रॉड है और ये हटना चाहिए। तो ये एक और बड़ा मामला सामने आया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान कर दिया। आप इस खबर को देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा नेता अमित शाह ने शुक्रवार को ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से एक चिड़िया तक को दाखिल नहीं होने की इजाजत होगी। लोगों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने पूछा, क्या घुसपैठ पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या इस घुसपैठ से यहां के युवाओं को रोजगार नहीं जाता? दीदी को
हटाइए, मनुष्यों को छोड़िए। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो यहां पर एक चिड़िया भी पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरी जगह से आकर कर नहीं घुस सकती है। जबकि खुद गृह मंत्री नागरिकता संशोधन कानून के जरिए न जाने कितने और लोगों को देश में लाने वाले हैं, ये शायद वो भूल गए हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी राकेश टिकैत को लेकर के आ रही है। राकेश टिकैत के ऊपर जिस तरह से राजस्थान के अंदर हमला हुआ, उसके बाद किसान लगातार अब गुस्से में हैं और इसी गुस्से को जाहिर करते हुए किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हमले को लेकर के किसान नेता आक्रोशित हैं। सरकार को घेरते हुए किसान नेता बलबीर सिंह ने कहा है कि इससे पहले उड़ीसा में हमला करवाया गया जिसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग शामिल हैं, अब अलवर में हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि हमला करने वाले एबीवीपी और आरएसएस के लोग हैं। किसान नेता बलबीर सिंह ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि अगले महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में संसद की तरफ फिर मार्च किया जाएगा और अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो इसी तरह से हम जो है संसद पर चढ़ाई कर देंगे। तो ये एक और बड़ा मामला सामने आया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश को चौंकाने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों के ऊपर एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। आप इस खबर को देखिए। कोरोना के चलते दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अब भी नौकरी पर संकट बरकरार है। अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने है। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक हर 10 में 6 लोगों को नौकरी गंवाना पड़ सकता है। यह ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया। इसकी वजह काम में मशीनों और इंसानों द्वारा काम में लगने वाले समय को बताया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना से पहले और कोरोना के दौरान मशीनों के इस्तेमाल में तेजी आई और इसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोगों की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बता दें कि यह 19 देशों में प्राइम वाटर हाउस कूपर कंपनी में काम करने वाले 32,000 कर्मचारियों पर किए गए सर्वे के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। यानी कि देश में 2025 तक जो है हर 10 में से 6 लोगों की नौकरी चली जाएगी, ये दावा किया गया है। अब इससे हमारे देश में क्या असर होता है देखने वाली बात होगी। वैसे भी यहां पर करोड़ों की संख्या में नौकरी देने का वादा किया जाता है, लेकिन नौकरी के नाम पर लोगों को क्या दिया जाता है यह आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के प्रचार पर अब बैन लगाया जाएगा। इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। चुनाव आयोग ने असम बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे के बैन के बाद जिस तरह से अपने फैसले को पलटते हुए 24 घंटे पर बैन लगाने की बात कही है। इसके बाद लगातार चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के प्रचार पर भी बैन लगाने की सिफारिश कर दी है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह और जो है जेपी नड्डा के ऊपर बैन लगना चाहिए, क्योंकि वो लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।